नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसियों के बारे में। मतलब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये बस टिकट काटते हैं, पर क्या सच में बस इतना ही काम है इनका? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है। हमारे पास एक लेख है, ट्रैवल एजेंसी के प्रमुख कार्य, उसके कुछ हिस्से हैं। तो आज हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एजेंसियां टिकट बुकिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं। कैसे हमारी यात्रा को आसान बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। टिकट बुकिंग तो है ही, ठीक है। हवाई, रेल, बस, क्रूज, ये शायद सबसे बेसिक काम लगता है। जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली से लंदन जाना है, तो एजेंसी सिर्फ ऑप्शन ही नहीं देती, बल्कि अक्सर बेहतर किराया, अच्छे कनेक्शंस, ये सब ढूंढने में भी मदद करती है। पर ये वो करती कैसे हैं? देखिए, यहाँ पर वो प्रोफेशनल बुकिंग सिस्टम्स काम आते हैं। अमादियस सुना होगा, गैलीलियो। हाँ, नाम सुने हैं। हाँ, तो ये जीडीएस कहलाते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एयरलाइंस, होटल्स, कार रेंटल सबको एजेंसियों से जोड़ता है। तो उनको रियल टाइम जानकारी मिलती है और ऐसी डील्स भी जो शायद हमें आपको सीधी ऑनलाइन ना दिखे। अच्छा। हाँ, तो वो सिर्फ सबसे सस्ता नहीं ढूंढते, बल्कि सबसे सुविधाजनक क्या है वो भी देखते हैं। ओके, मतलब ये सिर्फ एक गूगल सर्च से कहीं ज्यादा है। अच्छा, बुकिंग्स की बात चली है तो टिकट के बाद आता है होटल। मान ले एक परिवार है, गोवा जा रहा है, उनको चाहिए बजट में और बीच के पास होटल। एजेंसी क्या करेगी? सिर्फ लिस्ट दे देगी? नहीं, लिस्ट से ज्यादा वो पहले आपकी जरूरतें समझेंगी, है ना। फिर उस हिसाब से सही होटल छांटेंगी और बुक भी करेंगी। और यहाँ भी उनके जो कनेक्शंस हैं वो काम आते हैं। अच्छा, कैसे? भाई, होटलों के साथ उनके पुराने रिश्ते होते हैं, वो बल्क में बुकिंग करते हैं, तो उनको अक्सर बेहतर कमरे मिल जाते हैं। ये कुछ खास डिस्काउंट्स मिलते हैं जो शायद सीधे बुक करने पर ना मिले। ये तो बढ़िया है। और फिर आते हैं पूरे टूर पैकेज, मनाली, केरला या विदेश में यूरोप। इसमें तो शायद सब कुछ आ जाता है ना। मान लीजिए कोई हनीमून कपल स्विट्जरलैंड जा रहा है। बिल्कुल, फ्लाइट, होटल, कहाँ कहाँ घूमना है, लोकल ट्रांसपोर्ट, कभी कभी तो खाना भी शामिल होता है। ये पैकेज दो तरह के होते हैं, एक तो रेडीमेड और दूसरे आपकी जरूरत के हिसाब से, मतलब कस्टमाइज्ड। हाँ, कस्टमाइज्ड वाले। हाँ, इससे फायदा ये है कि यात्री को हर चीज अलग अलग बुक करने की टेंशन नहीं रहती और कई बार ये सस्ता भी पड़ता है। सही कहा, ये तो हुई सुविधा। पर विदेश यात्रा में एक और बड़ा सिरदर्द होता है, कागजात, पासपोर्ट, वीजा। इसमें एजेंसी क्या करती है? अरे, ये तो बहुत ही जरूरी सेवा है, खासकर उनके लिए जो पहली बार विदेश जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई छात्र कनाडा जा रहा है, अब वीजा प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कौन सा फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, एजेंसी इन सब में गाइड करती है, मदद करती है। उनका तजुर्बा होता है तो गलतियों से बच जाते हैं, टाइम भी बचता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मदद है। और विदेश जा रहे हैं तो फिर फॉरेन करेंसी भी चाहिए होगी, विदेशी मुद्रा। जैसे कोई दुबई जा रहा है तो दिरहम चाहिए। क्या इसमें भी मदद मिलती है? हाँ, कई एजेंसियां फॉरेक्स सर्विस भी देती हैं या फिर सही जगह बता देते हैं कि कहाँ से एक्सचेंज कराएं। इससे यात्री को एक तो सेफ तरीके से करेंसी मिलती है और सही रेट पर। धोखाधड़ी का डर कम रहता है। सही बात है। और सेफ्टी की बात चलिए तो ट्रैवल इंश्योरेंस आजकल तो बहुत जोर देती हैं एजेंसियां इस पर। और देना भी चाहिए। आप सोचिए, यूरोप गए हैं और खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या सामान खो गया। हाँ, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, अगर बीमा ना हो तो लाखों का खर्च आ सकता है। एजेंसी आपको सही पॉलिसी चुनने में मदद करती है जो ट्रिप कैंसिलेशन जैसी चीजें भी कवर कर सकती है। एक तरह का सेफ्टी नेट है, बहुत जरूरी। अच्छा, प्लानिंग की बात करें तो सिर्फ पैकेज ही नहीं, डिटेल्ड प्रोग्राम बनाने में भी मदद मिलती है। जैसे कोई अकेला राजस्थान घूमना चाहता है, जयपुर, फिर जोधपुर, उदयपुर, दिन बे दिन का प्लान। हाँ, बिल्कुल। इसको कहते हैं आइटिनरी प्लानिंग। यात्री का कितना टाइम है, बजट क्या है, क्या पसंद है, उस हिसाब से पूरा प्लान बना देते हैं। कहाँ रुकना, क्या देखना, कैसे जाना, सब कुछ। इससे टाइम बहुत बचता है और भटकने का चांस कम हो जाता है। सही है। और फिर जब पहुंच गए तब भी तो मदद चाहिए होती है लोकल ट्रांसपोर्ट की। एयरपोर्ट से होटल जाना है, शहर में घूमना है, या मान लो शिमला से मनाली जाना है तो कैब। निश्चित रूप से एजेंसी भरोसेमंद लोकल ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकती है। तो आपको अनजान जगह पर ड्राइवरों से मोल भाव करने की या गलत गाड़ी में बैठने की टेंशन नहीं रहती। अच्छा, और यात्रा को यादगार बनाने के लिए वो लोकल गाइड या कुछ खास अनुभव
जैसे जैसलमेर में ऊंट सफारी करनी है या कोई कल्चरल शो देखना है। हाँ बिल्कुल, ये सर्विसेज भी होती हैं। ये यात्रा में अलग ही मजा लाते हैं। एक अच्छा गाइड आपको उस जगह के बारे में ऐसी बातें बताता है जो किताबों में नहीं मिलती। एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए, कोई खास शो हो गया, इनकी बुकिंग भी हो जाती है। तो ये सिर्फ घूमना नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। और आखिर में एक और चीज है, कॉर्पोरेट ट्रैवल, मतलब बड़ी कंपनियों के लिए। हाँ, कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट। कंपनियों की जरूरतें थोड़ी अलग होती हैं। बहुत सारे बिजनेस ट्रिप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस बुकिंग होती हैं, बिलिंग का अलग सिस्टम चाहिए होता है, रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। तो एजेंसियां इसके लिए बिल्कुल अलग डेडिकेटेड सर्विस देती हैं और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को अक्सर स्पेशल रेट्स और प्रायोरिटी भी मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रैवल एजेंसी सिर्फ टिकट बेचने वाली दुकान नहीं है। ये तो एक पूरी सलाहकार, एक सपोर्ट सिस्टम है। प्लानिंग से लेकर यात्रा के दौरान और बाद में भी हर तरह से मदद करती है यात्रा को आसान, सेफ और यादगार बनाने में। एकदम सही कहा। ये एक कंप्लीट ट्रैवल पार्टनर की तरह है। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा इस पर। हाँ, कि आज जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, हर जानकारी, हर बुकिंग ऑनलाइन उंगलियों पर है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो क्या भविष्य में ट्रैवल एजेंसियों की ये जो एक्सपर्टीज है, ये जो पर्सनल टच है, इसका महत्व बना रहेगा या फिर इनकी भूमिका बदल जाएगी? क्या लगता है? ये सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा।